It will do no good to roar with pain, he will only leap and leap again. तो यदि ये लेपर्ड अगर आप पे छलांग लगाता है या आप पे कूदता है तो आपके रोने या चिल्लाने का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि वो क्या करेगा, बार बार आप पे छलांग लगाएगा। तो इस तरीके से आप आइडेंटिफाई करेंगे कि जो लेपर्ड है उसकी क्वालिटी होती है कि वो क्या करता है, लेफ्ट छलांग लगाता है, और उसके जो शरीर है उसके शरीर पर काले रंग के क्या होते हैं, गोल गोल स्पॉट्स होते हैं। नेक्स्ट स्टैंजा है, इफ़ वैन यू आर वॉकिंग राउंड यूर यार्ड, यहाँ पे यार्ड का मतलब होता है आंगन। यू मीट ए क्रिएचर देयर, क्रिएचर का मतलब होता है प्राणी। हु हग्स यू वेरी वेरी हार्ड, बी श्योर इट इज़ अ बियर। इफ़ यू हैव एनी डाउट्स आई गेस ही विल गिव यू जस्ट वन मोर caress। यहाँ पे पोएट कह रहे हैं कि इफ़ यू आर वॉकिंग राउंड योर वॉल, यदि आप क्या है अपने जो यार्ड आंगन होता है जो चारों तरफ से बंद होता है उस पर आप वॉक कर रहे हैं, घूम रहे हैं, एंड सडनली यू मीट ए क्रिएचर देयर, और वहाँ पे आपको अचानक से एक क्रिएचर, एक प्राणी दिखाई देता है जो कि आपको क्या कर रहा है, हग कर रहा है। हग माने गले लगाना, वो भी कैसे, वेरी हार्ड, बहुत ही हार्ड तरीके से, कठोर तरीके से आपको गले लगा रहा है। तो आप श्योर हो जाइए वो और कोई नहीं बल्कि कौन है, बियर। बियर माने भालू है। यदि आपको फिर भी, इफ़ यू हैव एनी डाउट्स, अगर आपको फिर भी डाउट है, ठीक है, आपके मन में कोई शंका है, आई गेस ही विल गिव यू जस्ट वन मोर करेस, तो मुझे लगता है कि वो आपको दोबारा से क्या करेगा, एक और जो है करेस का मतलब होता है एक जेंटल और लविंग तरीका होता है टच करने का, तो फिर से आपको हक देगा, और वो कैसा हक, बहुत ही हार्ड। तो ये तरीका है आइडेंटिफाई करने का कि वो कौन है, बेयर। बेयर मीन्स भालू है। जो हमारा नेक्स्ट स्टैंजा है, दो टू डिस्टिंग्विश बीस्ट ऑफ प्रे, in novice might non-plus, the crocodile you always may tell from the hyena thus, hyenas come with merry smiles, but if they weep they are crocodiles। दो का मतलब होता है यद्यपि, टू डिस्टिंग्विश, डिस्टिंग्विश का मतलब होता है तुलना करना, ठीक है। बीस्ट का मतलब होता है जानवर, प्रे माने शिकार। यदि आप जो है डिस्टिंग्विश माने तुलना करेंगे, यदि हम तुलना करते हैं कि बीस्ट ऑफ प्रे, जो ये जितने भी शिकार करने वाले जो जानवर हैं, ठीक है, ए नोवाइस माइट नॉन प्लस, ए नोवाइस माने का, नोवाइस का मतलब होता है जिसको ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं होता है, जो नौसिखिया, जो नया होता है, नोवाइस। माइट नॉन प्लस, नॉन प्लस माने होता है डाउट या शंका, कि जो एक नौसिखिया है, जो नया है, उसको इन जानवरों को डिस्टिंग्विश करने में क्या हो सकती है, शंका हो सकती है, ठीक है। द क्रोकोडाइल यू ऑलवेज मे टेल फ्रॉम द हाइना दस, यहाँ पे पोएट कह रहे हैं कि आपको मैं बताता हूँ कि जो क्रोकोडाइल है और हाइना है, आप इन दोनों में कैसे इनको आइडेंटिफाई करोगे, ठीक है। तो जो हाइना का मतलब होता है लकड़बग्गा, तो जो हाइना है वो क्या करता है, जब अपना शिकार करने आता है, हाइना कम विद मैरी स्माइल, वो बड़े ही खुशी के साथ, उसके चेहरे पे एक स्माइल होती है। तो इस तरीके से आप हाइना को आइडेंटिफाई करेंगे, वो अपना शिकार कैसे करता है, स्माइल के साथ करता है। बट इफ़ दे वीप दे आर क्रोकोडाइल, यदि आप क्रोकोडाइल को, आपको मगरमच्छ को आइडेंटिफाई करना है तो आप देखोगे कि मगरमच्छ की आंखों में हमेशा आंसू रहते हैं, वो भी कैसे होते हैं, नकली, कहते हैं ना मगरमच्छ के आंसू, ठीक है। तो यदि आप देखेंगे कि यदि कोई क्रिएचर है उसकी आंखों में आंसू है, वो रो रहा है, तो आप श्योर हो जाइए कि वो कौन है, क्रोकोडाइल है। तो इस तरीके से आप हाइना और क्रोकोडाइल को डिस्टिंग्विश करके उनको पहचान सकते हैं। नेक्स्ट स्टैंजा है, द ट्रू कैमेलियन इज स्मॉल, a lizard sort of thing, he hasn't any ears at all and not a single wing, if there's nothing on the tree it is the chameleon you see। यहाँ पे बात हो रही है कमेलियन। कमेलियन होता है एक बड़ा सा एक जंगली लिजार्ड होता है, ठीक है, छिपकली का ही एक प्रकार है, जो कि क्या है, आप इसको जंगलों के जो पेड़ होते हैं वहाँ पे इनको देख सकते हैं। तो ही हैज़ नॉट एनी ईयर्स एट ऑल, इनके कोई कान नहीं होते हैं, एंड नॉट ए सिंगल विंग, ना ही इनके कोई पंख होते हैं। इफ़ देयर इज़ नथिंग ऑन द ट्री, यदि आप देखेंगे कि पेड़ में कुछ नहीं है, इट इज़ द कमेलियन यू सी, निश्चित रूप से वहाँ पे कौन है, कमेलियन की। जो कमेलियन जो एक प्रजाति होती है छिपकली की, ये दिखने में ग्रीन होती है, तो यदि ये पेड़ पर है तो कई बार हम कंफ्यूज कर जाते हैं कि यहाँ पे कुछ नहीं है, लेकिन वहाँ पे क्या होती है, वो कमेलियन लिजार्ड होती है। तो यहाँ पे आप उसका जो पिक्चर है वो देख सकते हैं।
तो यहाँ पे इस पूरी पोएम ने जो पोएट जो है कैरोलिन वेल्स यहाँ पे लिखा है, इन्होंने हमको अलग अलग तरीके बताए हैं इन वाइल्ड एनिमल्स को आइडेंटिफाई करने के। अब हम यहाँ पे बात करेंगे इस पोएम की जो राइमिंग स्कीम है और लिटरेरी डिवाइसेस हैं। तो राइमिंग स्कीम आप देखेंगे चांस फर्स्ट स्टैंजा में और एडवांस। तो चांस और एडवांस में आप लिखेंगे ए, दूसरा है ईस्ट और बीस्ट, ईस्ट और बीस्ट में आ जाएगा बी, थर्ड है डाइन और लॉइन, इसमें आ जाएगा सी। जो हमारा राइमिंग स्कीम है वो क्या है, ए बी सी सी, ये हमारा है राइमिंग स्कीम। तो आप देखेंगे सारे स्टैंजा में आपको यही इसी तरीके का राइमिंग स्कीम आप देखेंगे। राउंड ग्राउंड, इसमें आ जाएगा ए, यू इसमें आ जाएगा बी, लर्न डिसर्न, इसमें आ जाएगा सी। जितने भी आप यहाँ पे इस पूरे पोएम में आप देखेंगे जो राइमिंग स्कीम है सेम है, ए बी और सी सी। अब हम बात करते हैं यहाँ पे पोएटिक डिवाइसेस की। तो आप देखेंगे जो आपका फर्स्ट स्टैंजा है, आप पहली लाइन पढ़ेंगे तो आप देखेंगे ओ साउंड प्रोमिनेंट है, आप देखेंगे ओ साउंड बार बार आ रहा है, ठीक है। तो जहाँ पे ओ साउंड जो है वोवल साउंड है और ये बार बार रिपीट हो रहा है, तो यहाँ पे जो पोएटिक डिवाइस है वो क्या है, एसोनेंस। एसोनेंस का मतलब होता है जहाँ पे जो वोवल साउंड है वो बार बार क्या होना, उसका रिपीट होना, ठीक है। सेकंड हम देखेंगे फर्स्ट स्टैंजा में आप देख लीजिए, चांस के बाद कोई पंक्चुएशन मार्क नहीं है, सीधे जो है सेकंड लाइन शुरू हो रही है। तो यहाँ पे क्या है, एंजेबमेंट, क्या है, एंजेबमेंट। सेकंड जो पोएटिक डिवाइस है वो है एंजेबमेंट। थर्ड आप देखेंगे, थर्ड लाइन आप देखेंगे, इफ देयर शुड टू यू एडवांस। यहाँ पे आप देखेंगे नॉर्मली जो एक सेंटेंस होता है, एक सेंटेंस में सबसे पहले आता है सब्जेक्ट, फिर आता है वर्ब, फिर आता है ऑब्जेक्ट। लेकिन आप यहाँ पे देखेंगे जो ये एडवांस है, ये जो है वर्ब है ये बाद में है, टू यू जो ऑब्जेक्ट है वो पहले है। तो यहाँ पे जो पोएट है, पोएट ने क्या किया है, इस लाइन का जो स्ट्रक्चर है वो चेंज किया है। तो यहाँ पे होता है एंड इफ देयर शुड एडवांस टू यू, लेकिन पोएट ने लिखा है एंड देयर शुड टू यू एडवांस। तो यहाँ पे जो पोएटिक डिवाइस है इसको हम बोलेंगे इन्वर्जन। पोएटिक डिवाइस यूज हुई है वो है इन्वर्जन। नेक्स्ट हम देखेंगे लास्ट लाइन है, यू विल नो इट इज़ द एशियन लॉयन। यहाँ पे पोएट ने लॉयन से पहले स्पेसिफाई किया है एशियन लॉयन। तो जहाँ पे हम लॉयन को, जहाँ पे हम किसी चीज़ को स्पेसिफाई करते हैं, उसको स्पेसिफाई करके अलग से विशेष रूप से बताते हैं, तो यहाँ पे जो पोएटिक डिवाइस है ये जो यूज़ की है पोएट ने वो है एल्यूजन, ALLUSION, ठीक है, इसको बोलेंगे एल्यूजन, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे एशियन लॉयन स्पेसिफाई करके बताया है कि लॉयन, अगर सिर्फ लॉयन होता तो एल्यूजन नहीं होता, लेकिन लॉयन से पहले एशियन लगा है, एशियाई जो शेर होता है, तो इसको बोलेंगे एल्यूजन। वैसे हम अपने सेकंड जो स्टैंजा है, सेकंड स्टैंजा में भी आप देखेंगे यहाँ पे भी बार बार जो ओ साउंड है वो प्रोमिनेंट है, तो यहाँ पे एसोनेंस आएगा, ठीक है। और यहाँ पे आप देखेंगे लास्ट में लर्न के बाद कोई पंक्चुएशन मार्क्स नहीं है, तो यहाँ पे एंजेबमेंट आएगा, ठीक है। जहाँ पे कोई सेंटेंस बिना किसी पंक्चुएशन मार्क से दूसरा सेंटेंस जहाँ पे स्टार्ट हो जाता है वहाँ पे एंजेबमेंट होता है। वैसे ही सेम आप लास्ट लाइन में देखेंगे, दिस सिंपल रूल में हेल्प यू लर्न बंगाल टाइगर टू डिसर्न। तो यहाँ पे होना था बंगाल टाइगर लास्ट में आना था, टू डिसर्न पहले आना था। यहाँ पे पोएट ने जो ये स्ट्रक्चर है इसको आगे पीछे कर दिया है, तो यहाँ पे आएगा इन्वर्जन। तो यहाँ पे होना था दिस सिंपल रूल में हेल्प यू लर्न टू डिसर्न द बंगाल टाइगर होना था, लेकिन द बंगाल टाइगर टू डिसर्न है, स्ट्रक्चर चेंज यहाँ पे पोएट ने कर दिया है, तो यहाँ पे आएगा इन्वर्जन, ठीक है।